हित मिले, मन वांछित स आशा मले, धर्म सिंह मुनि नाम निधान। मुझे करो कल्याण श्री जिनवर, मुझे करो कल्याण। हाँ सब फरमाओ। हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये समझ का मार्ग, ये श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग, शोक से अशोक में जाने का मार्ग, टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्य में अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। तो बंधुओं, आचरण से भी अधिक महत्व अगर किसी का है तो वो समझ का है। किसका है? वो समझ का है। इसे आप देखिए कि लोगस्य के सूत्र में सबसे पहले क्या आता है? लोगस्य उज्जोय गरे, और बाद में आता है धम्मतिथेरे ने। परमात्मा ने पहले प्रकाश किया कि लोग समझें, और बाद में समझ पूर्वक क्या धम्मतिथेरे ने धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की। तो यहाँ भी फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है कि हम समझ को प्राप्त करें। तो अपनी जो बात चल रही है कि श्रावण का महीना, ये हम अधिक से अधिक श्रवण करें, और अधिक से अधिक श्रवण करने का अर्थ भी है कि हम श्रद्धा को प्राप्त करें, समझ को प्राप्त करें। क्योंकि बिना समझ के, बिना प्रकाश के क्या है? ज्ञानी फरमाते हैं इस जीव ने, एक एक जीव ने क्या है? इतने ओघे और पात्रे लिए। क्या किया? इतने ओघे और पात्रे लिए। कितने? कि मेरू पर्वत जितना, 1,00,000 योजन ऊंचा कितना है? मेरू पर्वत है। इसमें 1,000 तो नीचे है और 99,000 जो है ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है। तो आप देखो कि नीचे की बात छोड़ो तो 99,000 योजन जितने क्या है ओगे पात्रे उसने इकट्ठे किए, है ना। और ये ओगे पात्रे कब आते हैं उर्मिला बहन? संयम आता है तभी तो आता है ना। दीक्षा लेते तो, यानी दीक्षा भी कभी लेते हैं मनुष्य जन्म में, यानी अनंती बार हमको मनुष्य जन्म मिला, अनंती बार हमने ओगे पात्रे लिए, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ, है ना। कल्याण नहीं हुआ, उसका कारण क्या है कि हमने समझ को प्राप्त नहीं किया, हमने प्रकाश को प्राप्त नहीं किया। तो अब ये अवसर है, संबुझ किम न बुझ संभो ही खलु पेच दुल्हा, नो होणंती रायो नो सुलभम पुनराविजीव्यम। परमात्मा यही फरमाते हैं कि हे भव्य जीवो, समझ को प्राप्त करो। ये अवसर आया है समझ को प्राप्त करने के लिए। और आप देखिए अभवी जीव, अभवी जीव जो नियमा मिथ्यात्व होता है उसका कभी भी मोक्ष नहीं होता है। ये परिणाम से जो है उसका अभवीपना है। तो वो भी जो है गुरुओं की वाणी श्रवण करके और देवलोक के सुखों का जो है अधिकार सुनकर कि वहाँ कैसा जो है सुख है, कैसा सुख है, यानी आपके मनुष्य भव का सुख तो समुद्र की एक बूंद जितना है। मनुष्य का सुख जिसमें हम फूले नहीं समाते हैं, है ना, सब कुछ जो है पुण्यवानी से मिल गया तो हम अपने आप को क्या है इस 3 लोक का बादशाह समझने लग जाते हैं। लेकिन परमात्मा फरमाते हैं ये मनुष्य भव का सुख तो समुद्र की एक बूंद जितना है, और देवलोक का सुख जो है महासमुद्र जितना है, इतना सुख है। तो ऐसे सुख का वर्णन सुनकर जो अभवी जीव होता है वो भी क्या लेता है? संयम लेता है, संयम और तप की आराधना करता है। और ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे संयम और तप की आराधना करता है कि तीर्थंकर परमात्मा भी उसके संयम और तप में जो है उसमें जो है गलती नहीं निकाल सकते, इतना शुद्ध संयम का पालन करता है। फिर भी वो कहाँ तक जाता है? 9 ग्रेवियक तक। 12 लोक के बाद, 12 देवलोक के बाद में 9 ग्रेविक आते हैं, और उसके बाद में 5 अनुत्तर विमान आते हैं। जो 5 अनुत्तर विमानों में चला जाता है उसका नियमा कभी न कभी तो मोक्ष होगा ही, और जो सर्वार्थ सिद्ध में चला जाता है वो तो नियमा एक भव के बाद में का है। इस सर्वार्थ सिद्ध का भव करके अगला भव मनुष्य का पाएगा, और दीक्षा लेकर संयम और तप की आराधना से क्या करेगा? केवल ज्ञान, केवल दर्शन को पाकर अपना जो है अपना भव पूर्ण करेगा। कल ही हमारे भगवती सूत्र में एक बहुत ही सुंदर बात गौतम स्वामी ने पूछी भगवान को कि भगवान कोई जीव, कोई छद्मस्त जीव यानी ये बात मनुष्य के लिए आती है
कि कोई छद्मस्त जीव पूर्ण रूप से संयम का पालन करे, ऐसा संयम का पालन करे जिसमें परमात्मा भी कोई गलती नहीं निकाल सकते हैं। पूर्ण संयम का पूर्ण रूप से केवल, जिसके लिए जैसे कहते हैं कि केवल ज्ञान, जिसमें ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं, एकांत ज्ञान है, तो जो केवल संयम का पालन करे, केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और केवल प्रवचन माता पर क्या है जो है श्रद्धा रखे, तो भी उसका मोक्ष नहीं होता है। ये बात आप शायद आपको अटपटी लगेगी, लेकिन पहले फरमाते हैं कि छद्मस्त अवस्था में भी कभी भी सिद्ध नहीं बनता। पहले जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न नान दर्शन धरे, उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन जब तक उत्पन्न नहीं होता है, उसके बाद में ही उसका मोक्ष होता है। छद्मस्त अवस्था में कभी भी जो है चाहे कैसा भी उत्कृष्ट संयम पाले, उत्कृष्ट जो है प्रवचन की आराधना करे, उत्कृष्ट तप पाले, लेकिन सिद्धत्व तो मोक्ष तो तभी प्राप्त होगा जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन होगा। तो हमारा प्रयत्न भी क्या होना चाहिए कि हम भी क्या है समकित को प्राप्त करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन की आराधना करने का क्या है प्रयत्न करें। तो अभवी जीव जो इतना उत्कृष्ट संयम पालता है तब की आराधना करता है, लेकिन लक्ष्य क्या उसका देवलोक के सुखों को पाना, मोक्ष के सुखों को, क्योंकि वो तो नितांत एकांत रूप से मिथ्यात्व है, उसको तो क्या है उसको जो है मोक्ष की रुचि नहीं होती है। तो बंधो इस प्रकार 9 ग्रेविक तक तो हमारी आत्मा भी क्या है जाकर आई, सुखों को भोग कर आई, लेकिन फिर भी प्यास बुझी क्या, प्यास बुझी क्या, अभी भी जो है विषयों की और भोगों की प्यास बुझी क्या। अगर नहीं बुझी है तो हम भी संसार में क्या करेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। तो ऐसे अब उस चक्कर को मिटाना है, अब घन चक्कर नहीं बनना है, तो हमें क्या है समझ को प्राप्त करना है। तो कल आपके सामने बात चले थे, 2 दिन होम पिच पर बैटिंग करके आए, क्या हुआ 2 दिन होम पिच यानी महावीर भवन पर क्या है प्रवचन दे के आए और आए वापस कहाँ गए, मैदान में आ गए। आज जो है तो बंधु जो है कल आपके सामने बात चले थे कि भगवती सूत्र में परमात्मा इंद्रभूति गौतम 4 ज्ञान के धनी, 14 पूर्वधारी और परम अंतेवासी, परम सुविनित जो है, ऐसे जो है जो न केवल शास्त्रों के जो है ज्ञाता है, लेकिन शास्त्रों के रचयिता भी है। अंग सूत्रों के रचयिता क्या है, गणधर भगवंत होते हैं। तो ऐसे हमारे इंद्रभूति गणधर जो हैं भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान क्या जीव कांक्षा मोहनीय कर्म बांधता है, क्या जीव कांक्षा मोहनीय कर्म बांधते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हंता गोयमा, हाँ गौतम बांधते हैं। तो फिर आगे प्रश्न, और कल इसका विवेचन हो चुका था कि भाई कांक्षा मोहनी कर्म यानी ये दर्शन मोहनी की प्रकृति, और जिसमें क्या है शंका कंका वितिकिच्छा परपाषण प्रशंसा और परपाषण संस्थव, ये जो है समकित के 5 अतिचार हैं। तो उसमें दूसरा जो अतिचार है वो कंका यानी कांक्षा करनी, यानी दूसरे मत की जो है वहाँ के जो है ढोल धमाके, वहाँ का आडंबर और वहाँ जो है वहाँ की प्रतिष्ठा और वहाँ के वो इतने सब देख कर क्या है ऐसी कंखा करने कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है ना, हमारे यहाँ तो क्या है कि सामयिक करो और क्या करो, तपस्या करो, सब आहार का त्याग करो, कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो क्या है मौज मज़ा है। और वहाँ कितनी वाहवाही मिलती है ना। देखो वहाँ के जो है जो महंत वगैरह है जो भी उनकी जो करते हैं वो क्या है 5 स्टार गाड़ियों में घूमते हैं और महलों जैसे रहते हैं, और बड़े बड़े राजनेता उनके चरण छूते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो ऐसी इच्छा करने कि मुझे भी क्या है मैं भी उस विचारधारा का क्या करूँ सेवन करो, ये कंखा है, ये कांक्षा है ना, इच्छा होने। और इच्छा के होने के पहले क्या होती है शंका होती है, बिना शंका के कंखा नहीं होती है। यानी शंका होती है कि भगवान ने जो तत्व बताए वो सत्य है कि नहीं, किसने देखे, है ना, कि ये जीव है अजीव है, पुण्य है पाप है। क्योंकि आप देखिए चारवाक का मत है, चारवाक कहते हैं कि यावत जीवेद सुखम जीवेद, यावत जीवेद सुखम जीवेद, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेद, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यानी वो कहते हैं कि जब तक हम जिए सुखपूर्वक जिए, खाए पिए और मौज करें, है ना, यावत जीवे सुखम जीवे,
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, यानी ऋण करके भी, कर्ज करके भी, लोन लेकर भी क्या करो, तुम खाओ पियो और घी पियो। घी कौन पीता है ना? घी तो आप देखिए दूध आता है फिर उसका घी बनता है, तो जो समृद्ध परिवार होते हैं वही घी का सेवन करते हैं। तो चारवाक वाले कहते हैं कि यावत जीवित बधारी है। विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो, विजय हो। छह काय के प्रतिपालने, छह काय के प्रतिपालने, छह काय के प्रतिपालने, महात्मा पुरुषों की सदाकार जय। सूत्र में भगवान इंद्रभूति गौतम जो है अपने परम आदरणीय जो है परम गुरु जिनको कह सकते हैं ऐसे जग गुरु जगानंदो परमात्मा महावीर स्वामी से पूछते हैं कि क्या जीव कांक्षा मोहनीय कर्म बांधते हैं? परमात्मा फरमाते हैं हंता गोहिमा। इसका विवेचन जो चल रहा है तो कांक्षा के पहले शंका होती है, और उसमें आप देख रहे हैं कि चारवाक जैसे जो कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद भस्मीभूतस्य देहस पुनरागमन कुतः, यानी जो हम जब तक जिए क्या करें, सुखपूर्वक जिए, और उस सुखपूर्वक जीने के लिए अगर हमारे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो क्या करें, हम ऋण लेके भी, लोन लेकर भी क्या करें, हम जो है खाई पिए और मौज करें, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस, ये देह का भस्मीभूत हो जाने के बाद, यानी मरण को प्राप्त होने के बाद में पुनरागमन कुतः, कहाँ पुनरागमन, वापस थोड़ी आना है, बस एक बार मर गए, राख में मिल गए, कुछ नहीं है, तो लोन लिया हुआ किसको देना है वापस? मरने के बाद कौन आएगा आपके यहाँ लोन वसूल करने के लिए, है ना? तो उनका तो ये मत है। तो ऐसे जो है ना, ऐसे मतों को देख कर क्या है, अपने मन में शंका होना, ये वितराग परमात्मा का धर्म तो क्या है, नीरस धर्म है। यहाँ तो कितनी जो है संयम जीवन लो, तो पैदल विहार करो, लोच कराओ, रात्रि भोजन का त्याग है, भिक्षा के लिए जाओ, कितनी तकलीफें है ना। उसके यहाँ तो क्या है, खाओ पियो और मौज करो। किसने देखा है? को जाने ही परे लोहे अथी व नथी व पुणो, कौन जानता है लोक परलोक है कि नहीं, किसने देखा है? और जो गए हैं वो वापस थोड़ी कहने को आए हैं कि लोक परलोक है। तो ऐसी शंका होना, और शंका होने के बाद में कांक्षा होना कि अपने जिन वचनों में शंका हुई और फिर दूसरे मत की इच्छा हुई, है ना। आप किसी चीज़ से निवृत्त हुए तो किसी में प्रवृत्त होते हैं, तो ये कांक्षा मोहनीय जो है परमात्मा फरमाते हैं कि हंता गोहिमा, हाँ गोहिमा, जीव जो है और सभी जीव 24 दंडकों के जीव जो है, सभी जीव जो है कांक्षा मोहनी कर्म बांधते हैं। तो गौतम स्वामी जो है एक एक छोटे से छोटा प्रश्न जो है परमात्मा को पूछ देते हैं। तो वो परमात्मा से आगे पूछते हैं कि ये जीव कांक्षा मोहनीय कर्म जो है ये कैसे बांधता है, ये किन कारणों से बांधता है? तो परमात्मा फरमाते हैं कि गोहिमा हे गौतम, ये जीव जो है प्रमाद के कारण, ध्यान रखिए, प्रमाद के कारण और योग के निमित्त से, यानी प्रमाद मुख्य कारण है और योग निमित्त है। जैसे साधना करने के लिए हमारी आत्मा क्या है, मुख्य कारण उपादान है, और ये शरीर और आदि जो दूसरे जो क्या है निमित्त हैं। और कहा जाता है न होगा बांस और न बजेगी बांसुरी, यानी अगर योग नहीं होवे तो उपादान भी कुछ नहीं कर सकता है, योग के होने जरूरी है। तो परमात्मा गौतम स्वामी को फरमाते हैं कि ये जीव जो है प्रमाद और योग के कारण जो है, मुख्य कारण प्रमाद है, और योग के निमित्त से, वो योग की सहायता से जो है, जैसे आपको दरिया पार करना हो, आपको कहीं जाना हो, तो आपकी क्या है गाड़ी और वाहन क्या है निमित्त है, वो आपको वहाँ तक ले जाती है। अगर वो नहीं है तो आप वहाँ जा भी नहीं सकते। तो परमात्मा फरमाते हैं कि प्रमाद के कारण और योग के निमित्त से ये जीव कांक्षा मोहनीय कर्म बांधता है। तो आगे परमात्मा से पूछते हैं गौतम स्वामी कि ये प्रमाद किससे उत्पन्न होता है? सबसे पहले तो पूछा ये कांक्षा मोहनीय बंध का कारण क्या है? तो परमात्मा ने फरमाया कि प्रमाद और योग। फिर गौतम स्वामी पूछते हैं कि ये प्रमाद किससे उत्पन्न होता है? तो परमात्मा ने फरमाया कि योगों के कारण।
मन वचन के काया के जो योग हैं उनके कारण ये प्रमाद उत्पन्न होता है। और आज उसका प्रूफ आप देख लिए कि सिद्ध परमात्मा जो अयोगी है, 14वें गुण स्थान में भी जो है जीव अयोगी हो जाता है, और जो है 14वें गुण स्थान के बाद में जब सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है तब भी वो क्या है, उसके मन वचन काया की योग नहीं है, और मन वचन काया की योग नहीं है तो प्रमाद भी नहीं है। मन वचन काया की योग नहीं है तो प्रमाद भी नहीं है, और प्रमाद नहीं है तो कर्म बंध भी नहीं है, और कर्म बंध नहीं है तो कष्ट भी नहीं है, संसार भी नहीं है। तो परमात्मा फरमाते हैं कि योगों के निमित्त से क्या है, योगों के कारण ये प्रमाद उत्पन्न होता है। तो आगे पूछते हैं, एक एक जो है बाल की खाल और खाल की खाल निकालते हैं, ऐसे हमारे गौतम स्वामी वो पूछते हैं कि भाई ये योग किससे उत्पन्न होते हैं, है ना। प्रमाद उत्पन्न होता है योगों से, तो ये योग किससे उत्पन्न होते हैं, तो परमात्मा फरमाते हैं वीर्य से, यानी जीव का जो उत्साह होता है, जीव का जो उत्साह, अगर उत्साह नहीं है ना, उत्साह नहीं तो आप काम क्या करेंगे। अगर आप में जो है जो काम करने की लगन नहीं है, उत्साह नहीं है, अगर प्रवचन श्रवण करने में भी उत्साह नहीं है तो फिर क्या है, नींद के झोंके आएंगे और क्या होगा। तो परमात्मा फरमाते हैं कि ये जो है योग जो है वीर्य से उत्पन्न होते हैं। तो फिर आगे पूछते हैं कि ये वीर्य किससे उत्पन्न होता है ना। एक एक प्रश्न आप देखिए जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे परमात्मा पूछते हैं ये वीर्य किससे उत्पन्न होता है। तो परमात्मा फरमाते हैं शरीर से, क्योंकि कुछ आपको आधार तो चाहिए, आपको जैसे बैठने के लिए हमको पाटा चाहिए, प्रवचन करने के लिए जो है कुछ न कुछ आधार चाहिए। तो ये जो है वीर्य को रहने के लिए क्या है, शरीर की आवश्यकता है। तब आगे और अंतिम प्रश्न परमात्मा से पूछते हैं कि ये शरीर किसने बनाया, ये शरीर किसने बनाया। क्योंकि कई दर्शनों में कहा जाता है कि जो कुछ करने वाले होते हैं कौन है, भगवान है, भगवान ही सब कुछ है। पत्ता भी हिलता है तो भगवान की इच्छा से हिलता है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, परमात्मा फरमाते हैं जब ये पूछा जाता है कि ये शरीर किसने बनाया, क्योंकि अपनी बात चली थी कि कांक्षा मोहनीय कर्म का बंध जो है प्रमाद और योग के कारण होता है। प्रमाद किससे उत्पन्न होता है, योग से। योग किससे उत्पन्न होते हैं, तो वीर्य से उत्पन्न होते हैं। वीर्य किससे उत्पन्न होता है, तो ये शरीर से उत्पन्न होता है। तो ये शरीर कौन बनाता है, तो परमात्मा ने कहा कि जीव बनाता है। कौन बनाता है, जीव बनाता है। और जीव कैसे बनाता है, ये जीव जो है उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम, ये 5 चीज़ों से जीव जो है शरीर बनाता है। और फिर ये कर्म बंध की प्रक्रिया क्या हमारी शुरू होती है। और फिर जो है शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपासन प्रशंसा, परपासन संस्तम, ये 5 जो है दुश्मन अंदर घुस जाते हैं। तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार हमारी आत्मा में घुस जाता है। और मिथ्यात्व के कारण क्या है, ये जीव 8 कर्म बांधता है, 8 कर्म बांधता है। और इसकी संसार की यात्रा क्या होती है, शुरू होती है। तो इसीलिए आप देखिए कि परमात्मा ने उत्तरायण सूत्र में गौतम स्वामी जैसे गौतम स्वामी को उन्होंने 36 बार फरमाया, समयम गोयम महापमाए, हे गौतम समय मात्र का प्रमाद मत करो, क्योंकि प्रमाद आया नहीं कि तुम्हारे योग चलायमान होंगे, योग चलायमान होंगे, वीर्य आएगा। और उसमें इन कारणों से क्या है, तुम्हारा जो है कर्म बंध की प्रक्रिया शुरू होगी। समयम गोयम अपमाए, तो कहने का मतलब है ये श्रावण का महीना जिन वाणी का श्रवण करके हम अधिक से अधिक श्रवण करें और श्रद्धा को और समझ को प्राप्त करें। तो ऐसी श्रद्धा को और समझ को, कैसी श्रद्धा, जैसी श्रद्धा जो है हमारे अयमुत्ता कुमार ने प्राप्त की थी। अयमुत्ता कुमार 9 साल का बालक और परमात्मा के दर्शन करने के जाता है और ऐसी समझ को प्राप्त करता है कि उसने क्या है, आज के वार को, बुधवार को सार्थक कर दिया, है ना। आप कहेंगे बुधवार, तो बंधुओं पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मास्टर कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो बुध के 2 अक्षर कहते हैं, सब में वार लगा हुआ है, वार लगा हुआ है। और ये वार आपको यही कहता है कि वाह यानी वासनाओं से अपनी आत्मा की यानी रक्षा करो, वासनाओं से अपनी आत्मा की रक्षा करो। तो बुधवार हमारे जीवन में, अयमुत्ता कुमार के जीवन में कैसे सार्थक हुआ कि बुध के 2 शब्द कहते हैं कि हे भव्य जीवो, बु यानी बुद्धिपूर्वक,
वो यानी बुद्धिपूर्वक, और श्रावकों के लिए कहा जाता है कि बुद्धिपूर्वक धन का उपार्जन करो। क्या करो? बुद्धिपूर्वक धन का उपार्जन करो। और श्रमणियों के लिए कहा जाता है कि बुद्धिपूर्वक धर्म की आराधना करो, है ना। श्रावकों के लिए भी है कि बुद्धिपूर्वक धन का उपार्जन करो और बुद्धिपूर्वक धर्म की आराधना करो। लेकिन श्रमणों को तो धन की आवश्यकता है नहीं है, वो तो कंचन कामिनी के त्यागी है, तो उनके लिए बुद्धिपूर्वक जो है धर्म की आराधना करो। और ऐसे बुद्धिपूर्वक धर्म की आराधना करके अयमुत्ता कुमार ने क्या है, अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तो हम भी ऐसी आराधना करें और इस बुधवार को सार्थक करें, तो हमारे जीवन का भी क्या है, कल्याण होगा। तो अयमुत्ता कुमार ने किस प्रकार अपने जीवन का कल्याण किया, किस प्रकार समझ को प्राप्त किए, ये बहुत ही इतना सुंदर ये अध्ययन है कि आपने कई बार तो अंतर्गत सूत्र में सुना होगा, लेकिन इस बार आप सुनेंगे तो आपको एक नया जो है जीवन में उत्साह आएगा। हमारे समझ की जो है, समझ की ओर हम अग्रसर होंगे, और एक बार हमें समझ की प्राप्ति हो गई तो हमारा संसार क्या हो जाता है, परित हो जाता है। जिन वैण अनुरत्ता जिन वैणम जे करंती भावेणम अमलासन किलेटा ते हुंती परित संसारी। तो अयमुत्ता कुमार ने किस प्रकार अपना संसार परित किया और किस प्रकार वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, वो बात आपको अवसर बताई जाएगी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। विकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों के दुखों को जानकर सुखी बनने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, सुंदर सुहाना ये अवसर आया, मुश्किल से तूने नरतन पाया। सुंदर सुहाना ये अवसर आया, मुश्किल से तूने नरतन पाया। कैसा सुंदर हीरा तेरे हाथ में आया, कैसा सुंदर हीरा तेरे हाथ में आया। सुंदर सुहाना ये अवसर आया, किस्मत से तूने नरतन पाया। खोएगा ये जीवन जो तू विषयों में भरमाएगा, खोएगा ये जीवन जो तू विषयों में भरमाएगा। भूलेगा कर्तव्यों को तू भोगों से टकराएगा। भोग है अस्थिर वृक्षों की छाया,
किस्मत से तूने नरतन पाया, सुंदर सुहाना ये अवसर आया। किस्मत से तूने नरतन पाया, बीता बचपन आई जवानी, यह भी तो ढल जाएगी। बीता बचपन आई जवानी, यह भी तो ढल जाएगी। चमक चांदनी 4 दिनों की, यह भी न रह पाएगी। धर्म कमाने का अवसर आया, धर्म कमाने का अवसर। किस्मत से तूने नरतन पाया, कर क्यों तू मानव रींझ रहा है जीवन की इस लाली में। क्यों तू मानव रींझ रहा है जीवन की इस लाली में। अमृत बदले जहर जुटाता जीवन की इस प्याली में। मन को विकारों में उलझाया, मन को विकारों में उलझाया। किस्मत से तूने नरतन पाया, किस्मत से तूने। काम क्रोध को छोड़ दे भाई, प्रभु चरणों में ध्यान लगा। काम क्रोध को छोड़ दे भाई, प्रभु चरणों में ध्यान लगा। सज्जन जन की संगति पाकर जीवन अपना धन्य बना। ललित सुपावन शुभ क्षण आया, किस्मत से तूने नरतन पाया। किस्मत से तूने नरतन पाया। सुंदर सुहाना ये अवसर आया, किस्मत से तूने नरतन पाया। मल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सदगृहस्थ श्रावक बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, भाग्यशालियों, यह मानव का जीवन, यह उत्तम नरभव हमें बहुत प्रयत्न करने के बाद मिला है। 11 घाटियों का उल्लंघन करने के बाद हमें यह मानव का जीवन मिला। 5 स्थावर की 5 घाटियां बताइए जो बड़ी इतनी तेज है और इतनी ऊंचाई पर है, जिस घाटी को पार करना बहुत कठिन और मुश्किल होता है। 5 स्थावर में पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, इन 5 स्थावर काय के अंदर आत्मा अनंत भव भ्रमण करती है। तब कहीं जाकर के उसे बेंद्रिय का भव मिलता है, फिर पुनवानी बढ़ती है तो तेंद्री का भव मिलता है, फिर पुनवानी बढ़ती है तो चौरेंद्री का भव मिलता है, और उसमें भी अनंत पुण्यवानी के बढ़ने पर पंचेंद्रिय में आता है, और पंचेंद्रिय में भी सन्नी पंचेंद्रिय, और उसमें भी ये मानव का जीवन। सचमुच ऐसे 11 घाटियों का, जिसमें देव गति और नरक गति वो भी घाटी के रूप में माना गया है। इतनी सारी घाटियों को पार करने के बाद आत्मा को
ये मानव का भव देखने को मिलता है। जिस मानव भव को पाकर के जो भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन में परमात्मा के संदेशों की आराधना कर लेता है, परमात्मा के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करता है, तो इस मानव जीवन का परिष्कार होकर के हम इस नर से नारायण बन सकते हैं। आइए, ये नर से नारायण बनने का अवसर हमारे हाथों में आया है। पूज्य गुरुदेव श्रवण संघीय महामंत्री फरमाते हैं, नर नारायण बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा। जो अपने हाथों से परमार्थ और धर्म का आचरण कर लेते हैं, सचमुच वो आत्मा नर से नारायण बन जाती है, आत्मा से परमात्मा बन जाती है और जीव से शिव बन जाती है। यदि सच्चे अर्थों में हम परमात्मा बनना चाहते हैं, शिव बनना चाहते हैं, शिव शब्द का अर्थ होता है अपने जीवन को कल्याण के पथ पर जोड़ना। और जब पूर्णतया आत्मा शिव में समर्पित हो जाता है, तब उसके सामने कोई दुख तकलीफ, जन्म मरण, कुछ भी परिस्थितियां उसके सामने नहीं रहती है। ऐसे नर से नारायण बनने का यह सुंदर अवसर हमारे हाथों में आया है। लेकिन व्यक्ति विषयों में उलझ करके, इन 5 इंद्रियों के सुखों में आसक्त होकर के और अपने मानव जीवन को हार जाता है। एक गुजराती कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, प्रभु नो भजन जीवने विसारी मेल्यो, प्रभु नो भजन जीवने विसारी मेल्यो, संसारी सुख वालो लाग्यो छे लैया जीवड़ा, नरकनी वाटे तारे जाऊ रे पड़से, नरकनी वाटे तारे जाऊ रे पड़से। माना उदर में रहीने शूरे बोल्यो तो, माना उदर में रहीने शूरे बोल्यो तो, बाहर आवीने तू तो शू करवा लाग्यो जीवड़ा, नरकनी वाटे तारे जाऊ रे पड़से, नरकनी वाटे तारे जाऊ रे पड़से। 4 दिवस नो तू आतो चांदरड़ो मानजे, मायानु सुख ए तो बाजीगर नो खेल जीवड़ा, नरकनी वाटे तारे जाऊ रे पड़से, नरकनी वाटे तारे जाऊ रे पड़से। तो फिर जीव को क्या विचार करना चाहिए? उस संदर्भ में लास्ट में गुजराती कवि कहता है, घटना वाला ने प्रेम भजी लो, घटना वाला ने प्रेम भजी लो, नहीं तर तारो नहीं तर जासे तारो, एलो रे अवतार जीवड़ा, नरकनी वाटे तारे जाऊ रे पड़से, नरकनी वाटे तारे जाऊ रे पड़से। इन 5 इंद्रियों के सुखों में मशगूल होकर के व्यक्ति मानव जीवन हार जाता है।
जब माँ के पेट में था तब जीव विचार करता था कि भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकलने के बाद मैं आपकी भक्ति करूँगा, आपके चरणों में ही बैठा रहूँगा, गुरुदेव को छोड़ करके एक मिनट भी घर पर नहीं जाऊँगा। माँ के पेट में ये विचार किया था, क्योंकि वह ऊंधा लटका हुआ था। जैसे चमगादड़ लटकी हुई होती है ना, वैसे ही ये जीव 9.25 महीने तक माँ के पेट में ऊंधा लटक करके 9.25 महीने तक इस जीव ने दुख उठाए हैं। कामरेज वाले नहीं लटके हैं, लटकने वाले तो हम हैं। ज्ञानी कहते हैं हर जीव को गर्भ में वैसे ही रहना पड़ता है, चाहे वो तीर्थंकर की आत्मा हो, अवतारी पुरुषों की आत्मा हो, वो भी गर्भ में लटक करके 9 महीने तक कष्ट देख करके आए और उस समय भगवान से अर्ज की, निवेदन किया, मुझे जल्दी बाहर काढ़ो। लेकिन बाहर काढ़े क्या? बाहर काढ़ने के बाद करेगा क्या? वही वापिस जो है ऊंधा पादरा काम करी और वही जो है संसार के छाती कूटे करेगा। सचमुच में ज्ञानी कहते हैं संसार के जितने काम हैं वो छाती कूटाई है, वो हमें नरक के अंदर ले जाने वाले हैं। संसार के प्रत्येक कार्य आत्मा को सुखी बनाने वाले नहीं हैं। शरीर को सुखी बना सकते हैं, परिवार को सुखी बना सकते हैं, भौतिक दृष्टि से सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मा सुखी तब बनती है जब परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन लगता है, परमात्मा के चरणों में जीवन लगता है, तब इस जीव का उद्धार होता है। इसलिए भाग्यशालियों, अब भी चेतने का मौका है, अब भी सावधान होने का मौका है। अभी जब तक मनुष्य जीवन हमारे हाथों में है तब तक सावधान बन जाने की आवश्यकता है। अन्यथा ज्ञानी कहते हैं 10 डावरो 20 बावड़ो 30 तीखो 40 फीको 50 पाको અને 60 થાકો 70 सूड़ियो 80 रूड़ियो 90 नागो 100 में भागो। इतना सा टाइम लगेगा इस संसार से रवाना होते, और उस समय रवाना होने के समय एक भी व्यक्ति घर में रखने को तैयार नहीं होगा। जो लोग कहते हैं आपके बिना तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते, लेकिन जब ये जीव चला जाएगा तब उस समय में अगर शरीर के ऊपर सोने की चैन पहनी हुई होगी और हीरे की अंगूठी पहनी हुई होगी और कोई शरीर पर अलंकार पहने हुए होंगे, सारे के सारे परिवार वाले क्या करेंगे? उतार लेंगे। वो आपको अग्नि के साथ में उनको जलाएंगे नहीं, ये शरीर जल करके राख हो जाएगा। जब व्यक्ति जन्म लेता है माता के गर्भ से जब 2.5 किलो का वजन होता है, और जब मरने के बाद जलाने से जो राख होती है उसका वजन भी 2.5 किलो ही होता है। इसलिए हम अपने जीवन के मूल्यों को समझें और इस जीवन को धर्म कार्यों में लगा करके अपने जीवन का कल्याण करें। परंतु जब जब व्यक्ति 5 इंद्रियों के अंदर मशगूल हो जाता है और 5 इंद्रियों के सुखों में संलग्न हो जाता है, तो पता नहीं क्या क्या पाप कार्य करने के लिए उद्यत हो जाता है। ये बात अपने यहाँ पर चंदन मलियागिरी के चरित्र से सुनाई जा रही है। जिस लखा बंजारा के पास में कोई सांसारिक सुखों की कमी नहीं थी, उसके पास में धन वैभव की कमी नहीं थी, और उनकी स्त्री भी बहुत गुणवान थी, सज्जन थी, लेकिन जब व्यक्ति को एक वस्तु से तृप्ति नहीं होती है तो दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। उस वस्तु से तृप्ति नहीं होती है तो फिर तीसरी प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। आगे से आगे अपने आप को परितृप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या जीव हथकंडे करता है। वह लखा बंजारा जिसके मन में भी मलियागिरी को देख करके पाप जागृत हो जाता है, और वो जब जब जंगल से लकड़ी का भारा लेके आती है तब उसे अपने पास बुला करके कहती है कि तुम बाजार में 2 आना में ये मोली बेचोगी, मैं तुमको 4 आना देती हूँ। हमेशा आओ और ये लकड़ी का भारा यहाँ डाल जाओ और 4 आना मेरे यहाँ से ले जाओ। महारानी मलियागिरी मन में विचार करती है, ओहो ये कितना दयालु है, ये कितना कृपालु है। ये बात अपने यहाँ पर चंदन मलियागिरी के चरित्र से बताई जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा
और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। रानी हर साए दयावंत गुण धारी। करता संकट में मदद बड़ा उपकारी। वह समझ सकी नहीं उसकी क्या बेईमानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। जिस मलियागिरी को लकड़ी के भारे के 2 आने बाजार में रोज मिलते थे, परंतु उस बंजारे ने उसके रूप और सौंदर्य से प्रभावित होकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो उसे रोज 4 आना देता है और सोचता है कि ये कुछ दिनों तक निरंतर एक बार मेरे यहाँ पर आने लग जाए, मैं इसको 4-4 आने देते रहूँगा और जिस दिन मुझे लगेगा उस दिन मैं इसे अपना बना लूँगा और इसके साथ संसार के सुखों का उपभोग करते हुए आनंद पूर्वक इस धरती पर विचरण करूँगा। रानी ने इसका भेद तनिक नहीं पाया। बनजारे के मन में क्या पाप समाया। कामांध दुर्मति की बुद्धि पलटानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। भाग्यशालियों, चंदन राजा और मलियागिरी रानी और 2 उनके लाडले लाल शायर और नीर, चारों के चारों अपने हाथों से अपने आप से पुरुषार्थ करके अपना जीवन चला रहे हैं, अपना परिवार का निर्वाह कर रहे हैं और उन कठिनाइयों को देख करके घबराते नहीं हैं। जब सुख के दिन नहीं रहे हैं तो ये दुख के दिन भी एक बार जीवन में से निकल जाएंगे और वापस वो सुख के दिन आकर के खड़े हो जाएंगे। इस भावों को लेकर मलियागिरी मेहनत पूर्वक अपना काम कर रही है और उस बंजारे के यहाँ पर रोजाना लकड़ी का भारा डाल करके 4 आने लेकर के खुश होती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद बंजारे ने विचार किया कि अब ये मेरे यहाँ पर हमेशा आने लग गई है, अब इसे मुझे कुछ पूछताछ करनी चाहिए। तब एक बार जब वो लकड़ी का भारा लेकर के उसके यहाँ डालने आती है, लकड़ी का भारा डालने के बाद उसे वो 4 आने देता है और उसका परिचय पूछता है। पूछे ए देवी नाम कहो क्या तेरा। जीवन में पावो क्यों यह संकट गहरा। तेरा रूप मनोहर जैसे कोई इंद्राणी। धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। एक दिन अवसर देख करके और वो बंजारा मलियागिरी से पूछता है, तुम्हारा नाम ठाम क्या है, तुम किस परिवार की हो, तुम्हारे साथ कौन कौन है, ये सब जानकारी उनसे लेता है। उसने अपनी उस समय की जो स्थिति थी उसके अनुसार उसने अपना परिचय दिया। तब उस परिचय को सुनकर बंजारा कहने लगा, अरे तुम उस चंदन के साथ इस तरह से जिंदगी पूरी कर दोगे, ये तुम्हारी जवानी का समय, ये यहाँ पर हंसी खुशी और मनोरंजन पूर्वक बिताने का ये अवसर, और उस समय में तुम ऐसी मजदूरी का काम करती हो, इतना मुश्किल का काम करती हो
इसकी अपेक्षा मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, तुम मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पर तुम्हें सब तरह की जो है सुख सुविधाएं दी जाएगी। सैकड़ों नौकर चाकर तुम्हारी हुक्म को उठाएंगे, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेंगे। यहाँ पर तुमको कोई कठिनाई और तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ आ जाओ और चंदन का साथ छोड़ दो। ये सुनकर मलयागिरी अपने कानों में अंगुली डाल देती है और सोचने लगी, मैं तो समझता था ये बड़ा उपकारी है, ये मेरे ऊपर दया और परमार्थ का कार्य कर रहा है, मेरे जीवन का संरक्षण करना चाहता है, लेकिन इसके मन में तो बड़ी दुर्भावना भरी हुई है। ऐसे बंजारे ने जब उनको अपने साथ रहने की बात कही, उस समय ये सारी बातें सुनकर मलयागिरी उस बंजारे से क्या कहती है, सुनकर विस्मय ये वचन शेरणी गरजी, मैं जान गई नहीं असली हो तुम फर्जी, मैं नहीं सुनना चाहती जहरीली वाणी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी। तू घड़ा जहर का अमृत का ढक्कन जैसा, इज्जत कीमत से हीन है खोटा पैसा, तेरी समझ गई मैं दंभ पूर्ण नादानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। सचमुच बंधुओं, जिस मलयागिरी के दिल में अपने चारित्र धर्म का, अपने शील धर्म का जो महत्व था, वो उसको कैसे छोड़ सकती है। बंजारे को दुत्कारते हुए, ललकारते हुए, शेरनी की तरह गर्जना करते हुए कहने लगी, आज मैंने तेरी दुर्भावनाओं को समझा है। मैं तो समझती थी तुम मुझ पर दया करते हो, उपकार करते हो, लेकिन तुम्हारी नीति ही गलत है, तुम्हारे विचार ही गलत है। लेकिन ये बात तुम कान खोल करके सुन लो, जब तक इस शरीर में प्राण है, मेरे को कोई अड़ नहीं सकता, मुझे कोई टच नहीं कर सकता। मैं वास्तव में वो बिजली का चमत्कार हूं, मुझे टच करने वाला जीवित नहीं रह सकता। इसलिए तुम अपनी इस दुर्भावना को निकाल दो। मैं चंदन राजा के सिवाय इस दुनिया के अंदर किसी भी पुरुष को अन्य दृष्टि से नहीं देखती हूं। और वास्तव में बंधुओं, जिसका ऐसा उत्तम भाव होता है, वही जगत के अंदर सन्नारी बन करके शील का पालन करते हुए, अपने सती धर्म की सुरक्षा करते हुए, अपने धर्म का परिपालन करने का काम करती है। उस मलयागिरी ने उसको दुत्कारते हुए कह दिया, मेरे शील धर्म के प्रति तुम जरा भी नजर और अंगुली उठा करके मुझे नहीं देख सकते, तुम मेरे प्रति कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। याद रखो, यदि अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ऐसे अन्याय की बातों को और इस प्रकार की गलत बातों को कहना बंद करो। मैं इस प्रकार से तुम्हारा एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती हूं। तू घड़ा जहर का अमृत ढक्कन जैसा, खाली ऊपर से जो है मीठा मीठा बोलता है, लेकिन तेरे अंदर तो जहर भरा हुआ है। इज्जत कीमत से हीन है खोटा पैसा, तेरा कोई इज्जत नहीं, तेरी कोई जो है दुनिया के अंदर सम्मान नहीं। जिसके जीवन में आचार विचार नहीं, जिसका जीवन सचमुच में अगर निर्मल नहीं है, तो उसका जीवन कितना भी पैसा पाने के बाद कोई कीमत नहीं होती है। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, चाहे कितना ही नाक सजा लो, चाहे कितना ही नाक सजा लो, नाक अच्छा नहीं लगता इज्जत बिना, नाक अच्छा नहीं लगता इज्जत बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता
धर्म बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, धर्म बिना। सचमुच बंधुओं, व्यक्ति चाहे करोड़ों अब्जों पक्ति क्यों न हो, लेकिन अगर समाज में इज्जत नहीं है तो उस व्यक्ति की कीमत कौड़ी के बराबर होती है। सचमुच इस दुनिया के अंदर इज्जत ही पैसा होता है। आज मलियागिरी के पास में धन संपत्ति नहीं है, लेकिन सद्गुण है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, और उसके जीवन में हमेशा धर्म के प्रति लगाव और भक्ति देखने को मिलती है। वो मलियागिरी उस बंजारे से कहती है, क्यों इतने दिन मुझको लालच देता था, कुछ समय रोक क्यों निष्ठ वचन कहता था, तेरी करतूतें आज सभी मैं जानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। मलियागिरी रानी उस बंजारे को फटकारते हुए, ललकारते हुए, सिंह गर्जना की तरह कहते हुए उसको कहती है कि ओहो, तू मुझे इस तरह से मीठे वचन बोलता था, बार बार मुझे जो है उपकार का कार्य करता था, लेकिन उसके पीछे तेरी कैसी दुर्भावना है, वो सारी बातें मैं आज बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, मेरा शील धर्म कोई नहीं लूट सकता। इतनी वो क्षमता पूर्वक, ताकत पूर्वक उस बंजारे को फटकारते हुए कहती है। बंजारे ने देखा शिकार आया हुआ हाथ से निकल रहा है, अब मुझे अपनी जबरदस्ती का कार्य करना पड़ेगा, और इस मलियागिरी को यहाँ कौन बचाने वाला है। आज मेरे पास सैकड़ों नौकर चाकर है, जिधर मैं इशारा करूं वो कार्य हो सकता है, इसलिए अब मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे ये मलियागिरी हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ हो जाए। और ऐसा सोच करके उस बंजारे के मन में जो अनीति थी, जो उसके मन में दुर्भावना थी, उस दुर्भावना का परिचय देते हुए वो मलियागिरी को अपने हाथों से पकड़ करके और अपने रथ में डाल देता है, उसको बंधन से बांध देता है और अपने दल बल को वहां से रवाना होने का आदेश दे देता है। इस प्रकार से वो मलियागिरी को अपने रथ में डाल करके और पूरे दल बल के साथ अपने पूरे लाख बालद को साथ में लेकर के वहां से रवाना हो जाता है। केवल एक अपनी इंद्रिय भावनाओं को पूरा करने के लिए, एक अपने मन को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति कितना कितना पाप कर बैठता है, लेकिन उस पाप का नतीजा, उस पाप का परिणाम कभी अच्छा नहीं आता है। ये बात अभी वो समझ नहीं पा रहा है। जब व्यक्ति के मन में दुर्भावना आकर के सवार हो जाती है तो वो अपने मन में अच्छाई को समझ नहीं सकता, अपने धर्म को नहीं आंक सकता, नीति को नहीं आंक सकता। वह बंजारा अपनी दृढ़ता के साथ में, मजबूती के साथ में मलियागिरी को बांध करके अपने रथ में डाल देता है और वहां से उसकी बालद प्रस्थान कर जाती है, वहां से रवाना हो जाता है। जल्दी से उठाकर रथ में बंधन डाले, फिर घोर विपिन की और है उसे निकाले। सारा डेरा चल पड़ा जो बहता पानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। मलियागिरी महारानी अपनी मेहनत करके, अपना पुरुषार्थ करके और अपने परिवार का स्वयं का निर्वाह कर रही है, परिपालन कर रही है। उन कठिनाई की घड़ियों में भी
और ऐसी कठिनाई आकर के खड़ी हो जाती है। चंदन राजा देवस्थान में है, उनके पुत्र भी वहां पर है, यहाँ पर उसका कोई संरक्षण करने वाला नहीं, यहाँ पर उसका कोई बचाव करने वाला नहीं। बंजारे के साथ में जितने लोग हैं वो बंजारा का ही पक्ष लेने वाले हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। जैसा इशारा बंजारा करता है और उस इशारे के अनुसार वो अपनी बालद वहां से एक एक करके उठा करके जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। मलियागिरी को रथ में डाला हुआ है और वो बंजारा वहां से निकल जाता है। अब बंजारे के रथ में बंधन में पड़ी हुई मलियागिरी अपने शील धर्म की रक्षा कैसे करेगी, अपने सतीत्व की रक्षा कैसे करेगी। और सचमुच जिनको शील प्यारा होता है वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। शील रतन मोटो रतन, सब रत्ना की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। सचमुच में तीन लोक की संपदा अगर कहीं अटखेलियां करती है तो वो शीलवान के चरणों में करती है। और इस बात को मलियागिरी बहुत अच्छी तरह से समझती है। चाहे जैसी परिस्थिति आए, चाहे जैसी कठिन घड़ियां आ जाए, लेकिन मेरे शील पर मैं जरा भी आंच नहीं आने दूंगी। धारणी रानी ने, जो चंदना की माता थी, उसने रथवाहक को अपना शील संरक्षण करते हुए जीभ खींच करके प्राण दे दिए, लेकिन अपने शील को प्राण रहते हुए कहीं खंडित होने नहीं दिया, कहीं अपने शील धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे उत्तम शील धर्म को पालन करने वाली महिलाएं सती कहलाती है। और ऐसी सीता सती जिसने कठिन घड़ियों के अंदर अपने सतीत्व के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी, तो आज उनका गौरव से नाम लिया जाता है। लोग सवेरे सवेरे उनके नाम की माला फेरते हैं, जो धर्म का अनुपालन करते हैं, जो अपने जीवन में उत्तम धर्म का संरक्षण करते हैं, उनका नाम लिया जाता है, उनकी माला फेरी जाती है। भाग्यशालियों, मलियागिरी अभी बहुत कठिनाई के क्षेत्र से गुजर रही है, वहां पर उसका कोई संरक्षण करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु मलियागिरी बड़ी हिम्मत के साथ में मेरे शरीर पर, मेरे शील धर्म पर जरा भी आंच नहीं आने दूंगी, ये सोचती हुई उस बंजारे के रथ में बैठी हुई है। और रथ आगे बढ़ रहा है और उसका सारा का सारा काफिला वहां से रवाना हो जाता है। आगे मलियागिरी उस बंजारे के खेमे में रहते हुए, बंजारे के उस काफिले के साथ रहते हुए अपने जीवन का संरक्षण कैसे करेगी। और उधर चंदन राजा अपने दोनों लाडले लाल के साथ अपनी धर्म पत्नी मलियागिरी की इंतजार कर रहा है, और उस मलियागिरी को किस तरह से वो प्राप्त करेंगे और मलियागिरी को चंदन राजा किस तरह से मिलेंगे, ये बात तो हम कथा को आगे क्रमशः सुनते जाएंगे, तब सारी विगत अपने को जानकारी में आएगी। अपन उस कथानक को समझ करके हमारे जीवन में धर्म के प्रति, तब त्याग के प्रति आस्था का भाव जगे, तभी इस मनुष्य जीवन का कल्याण होता है, मनुष्य जीवन का उत्थान होता है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे उत्तम तप धर्म की आराधना करने वाले हमारे संघ में भाई श्री लादूलाल जी पोरवाड़, जिनके आज 7 उपवास की तपश्चर्या है। इधर हमारे सामने बसंताबाई चीपड़ और मंजूबाई आंचलिया उधना से हमारे बीच में 8 उपवास की तपश्चर्या लेकर के उपस्थित हुए हैं। सचमुच में उधना संघ बड़ा धार्मिक संघ है। पूरे सूरत शहर के अंदर उधना अपना अलग ही पहचान रखता है, अपने नाम से अपनी पहचान रखता है, दूसरे किसी क्षेत्र का मोहताज नहीं है उधना। जिस उधना के अंदर हमने 2004 में चातुर्मास किया था और उस समय में महासती श्री कल्पलता जी ने 43 उपवास किए थे, उस दरमियान हमने उधना संघ से 108 अठाई की मांगनी की और उन्होंने 150 अठाई करके बताई। राखी के दिन 150 अठाई के प्रत्याख्यान उधना जैसे क्षेत्र में हुए हैं। ऐसे उधना क्षेत्र से हमारे बीच में रायपुर का चीपड़ परिवार
अपनी अठाई की भावना लेकर के उपस्थित हुआ है। सचमुच बसंताबाई चीपड़ रायपुर के रहने वाले हैं, अभी उधना में निवास करते हैं। सारी महिलाओं के अंदर धर्म भावना देखते बनती है उधना के अंदर। तो इधर मंजूबाई आंचलिया जो मोतीपुर की रहने वाली और यहाँ उधना में उनका परिवार निवास करता है, उनके भी आज 8 उपवास की तपश्चर्या है। सचमुच में ऐसे तपस्वियों के लिए हम 2 पंक्तियां देकर उनके तप का अनुमोदन करेंगे। धन धन हो शासन माता, धन धन हो शासन माता, तप जप में देवो साता जी, तप जप में देवो साता जी, धन धन हो शासन माता, धन धन हो। यदि होय कृपा माथारी, यदि होय कृपा माथारी, तपस्या की खिले गुल क्यारी जी, तपस्या की खिले गुल क्यारी जी, धन धन हो शासन माता, धन धन हो शासन माता। जिन शासन के अंदर तप की अधिष्ठायिका देवी सभी को तप में अपना सहयोग और योगदान दे करके उनके मनोबल को बढ़ाती है और उनके उत्साह का वर्धन करते हुए तप के क्षेत्र में जोड़ने का काम करती है। ऐसी सम्यक दृष्टि देवियां सचमुच में हमारे धर्म संघ का संवर्धन करती है और तपस्वियों के तप में सहायता सहयोग दे करके उनकी शाता का पूर्ण ध्यान रखते हैं। तो आइए ऐसे तपस्वियों को देखकर हम भी अपने जीवन में तप के भाव बनाएंगे। हमारे कामरेज क्षेत्र में भाई लादूलाल जी के आज 7 उपवास है, तो बोहरा बहन के गायत्री नगर में बोहरा बहन के आज 10 उपवास की तपश्चर्या है और आगे बढ़ने के भाव है क्या। और एक भाई या बहन उनके आज 18 उपवास की तपश्चर्या, आगे बढ़ने के भाव हैं। और भी अनेक भाइयों के 10 उपवास की तपश्चर्या है, गुप्त रूप से पचखान ले रहे हैं और अपनी तप आराधना में आगे बढ़ रहे हैं। उन सभी तपस्वियों के सुख शाता की मंगलमय कामना करते हुए वो अपने तप के क्षेत्र में खूब आगे बढ़े और इस कामरेज चातुर्मास का गौरव और गरिमा बढ़ाने का कार्य करे। जो संघ का गौरव बढ़ाता है उसका गौरव तो अपने आप बढ़ जाया करता है। तो इन सभी तपस्वियों ने कामरेज चातुर्मास को गौरव बढ़ाते हुए ये जो तप का अनुष्ठान कर रहे हैं, उन सभी तपस्वियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और उनके तपस्या की भूरी भूरी अनुमोदना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए प्रथम मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहंते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा औरन दूजा कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो। वो आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं। दोनों बहनें आगे आएगी, बसंता जी और मंजू बहन दोनों बहनें हैं। और आज जिस परिवार के द्वारा सम्मान की कड़ी है वो परिवार आगे आ जाएंगे और इन तपस्वियों के सम्मान का कार्य करेंगे। बसंता जी और मंजू जी। आज मंगल कल्याण आवासम विसार पुलिंगवंतम
कंठेधारी जो से अमन वो तस गए रोग मारी जुठे जरा जंती हो चिट्ठो दूरे मन तो तुझ गुणा मोय वो पुलो नरति रे सब जीवा पावन तिन दुख दो अगम माही त्यागारे नमो श्री। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, आगे भाव रखने वालों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबेल परिवार की बहन आपका 7 उपवास का 16 से 32 है। आज जो भी तपस्वी सब हमारे यहाँ उपस्थित है उन सभी तपस्वियों के आगे बढ़ने के भाव है और उनकी तपस्या निर्विघ्न रूप से आपके आशीर्वाद से एवं शासन माता की कृपा से उन सभी की तपस्याओं सुख साता पूर्वक स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ परिपूर्ण हो, यही मंगल कामना श्री संघ की ओर से। और आप सभी तपस्वियों का श्री संघ की ओर से खूब खूब अनुमोदना करते हैं कि आपने इस चातुर्मास में ऐसे तपस्या के भाव रखते हुए हमारे इस चातुर्मास के 4 चांद लगाने का कार्य किया है। आप सभी की खूब खूब अनुमोदना। बंधुओं, जिन्होंने अपने पुत्र और पौत्र के द्वारा 28 तप की आराधना करने के बाद उनके मन में भी तपस्या की भावना बनी और कल उन्होंने भावनाओं के साथ उपवास किया और उपवास सानंद संपन्न हो गया। आज से पहले कभी उपवास नहीं किया था। ऐसे भाई श्री उत्तम चंद जी साहब नंगावत गन्ना उत्तम जिन्होंने कल उपवास करके अपना बहुत उत्साह बताया और मैं समझता हूँ शायद पारना नहीं किया, आगे बढ़ने के भाव हैं। बेलो करना उत्तम चंद जी साहब गन्ना, आज बेले की तपश्चर्या, क्या बात है हो। और जाने जाने बेला का पचकान लेवना हो बेला। और कोई भाई बहन जिनके बेले की तपस्या हो खड़े होकर बेले के पचकान लेवें। बना रहे। हाँ, आपके भी बेला, क्या बात है। बेलो नहीं कल उपवास था ना। हाँ, कल उपवास पचका मेरे से अच्छा बेलो। हाँ, क्या बात। श्रीमती मीराबेन ओसवाल, आज का एकासन श्रीमती मधुजी चपलोत, कल का उपवास श्रीमती संगीता जी कोठारी, कल का एम्बिल श्री मदन जी नंगावत एवं कल का एकासन श्री मधुजी लुणिया। आज हमारे जो तपस्वी उपस्थित है इनमें श्रीमती बसंती देवी जी की ओर से 1100 रुपये की राशि जीवदया के रूप में प्राप्त हो रही है। वैसे ही मंजू देवी आंचलिया, उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि जीवदया के रूप में श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आप दोनों ही तपस्वी का श्री संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज के जो हमारी धर्म सभा में उपस्थित है उसमें अतिथि का सम्मान के लिए बाबेल परिवार आगे पधार जाए। सबसे पहले श्रीमान फतेहचंद जी कोठारी उदयपुर से, श्रीमान फतेहचंद जी सा कोठारी उदयपुर से हमारी धर्म सभा में उपस्थित है, आगे पधार जाए। श्रीमान, आपका श्री संघ में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धर्म भावना रखते हैं, प्रतिवर्ष गुरु दर्शन का लाभ लेकर के अपनी भक्ति का परिचय देते हैं। रमन जी पधारे थे, उस समय ऐसा मेला लगा था, ऐसी धर्म भावना देखने को मिली थी, या फिर वर्षों के बाद आपके पधारने पर हमारे। इसी कड़ी में श्रीमान फतेहलाल जी शाह कोठारी उदयपुर, उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। स्वागत की कड़ी में आगे श्रीमान बसंती लाल जी शाह चीपड़ रायपुर, श्रीमान बसंती लाल जी शाह चीपड़ रायपुर, आगे पधार जाए से देते हैं, धर्म ध्यान की आराधना करते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। विशेष सूचना में आगे महाराजा के जीवन चरित्र पर आधारित प्रतियोगिता हुई थी, उसका परिणाम दिनांक 3/8 रविवार को प्रवचन में दिया जाएगा। जो भी विजेता होंगे उन्हें प्रवचन में पारितोषिक दिया जाएगा। इसी कड़ी में एक और हमारे गुरु भगवान श्रमण सूर्या मरुदर केसरी पूज्य श्री मिश्री मल्ली महाराजा के जीवन परिचय पर आधारित भी परीक्षा का आयोजन होगा। उसका भी सिलेबस, जीवन चरित्र के बारे में जो भी सिलेबस यहाँ महिला मंडल में से एवं युवक मंडल और कार्यालय से आप उसके सिलेबस का पेपर प्राप्त कर सकते हो और अधिक से अधिक संख्या में यह परीक्षा में प्रतियोगिता में भाग लेने के 3 तारीख नहीं हुई, 3 तारीख को ही होगी, रविवार ने। ओके, 3 तारीख रविवार को ही दोपहर में यह महावीर भवन पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जो हमारा सामूहिक तेले तप का कार्यक्रम दिनांक 2, 3, 4 अगस्त, उसमें भी आज 30 तारीख है। जितने तपस्वी इस तेले तप के कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हो, अभी भी आपके पास समय है। अपने अपने नाम महिला मंडल में, युवक मंडल में हमारे कार्यकर्ता को लिखवा कर इस तेले तप को आयोजन को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। आज गुरुदेव ने प्रवचन के माध्यम से हमें जो 2 बातें कही कड़ी के माध्यम से कि सुंदर सुहाना ये अवसर आया, सही मायने में कामरे श्री संघ का अति भाग्य पुण्यवान कामरे श्री संघ की पुण्य का उदय है।
तब जाके हमें ये गुरु भगवंतों का चातुर्मास मिला है। तो इस कड़ी को सार्थक करते हुए कि सुंदर सुहाना ये अवसर आया, किस्मत से तूने न रतन पाया। जो भी आप इस मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए अपने कर्मों की निजा करते हुए अधिक से अधिक धर्म लाभ करके इस चातुर्मास में आप अपना जीवन धन्य बनाए। जो आत्मज्योति जगाएगा वो नर नारायण बन जाएगा। यह आज के हमारे गुरुदेव के उद्गार थे। आज के प्रवचन पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब सांकरिया, सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा, सूरत। जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देखा नंद, हर से है नित नित विकसित नौ कुसुमों का पराग तुम पर बरसे है। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा, जिन शासन गौरवशाली है भक्ति दीप धरे। जनक किशोरी अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है। मौतिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। भगवान है सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। कीर्ति कंगना धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़े का दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो उज्जयानम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई।
ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नवरचना तेरे मन बाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई, शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई, ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा बावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही, गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु सती जी के साथ मधुशीला जी, जिनकी लगभग 82 वर्ष की उम्र थी और सूरत की तरफ पधारते हुए भरूच के पास में उनका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में काफ़ी उनके शरीर को चोटें आई। उन सारी चोटों के साथ जूझते हुए अपने संयम और चारित्र का पूरी तरह से निर्वाह करते हुए मंजूशीला जी ने कल मधुस्मिता जी ने कल संथारे के साथ पंडित मरण को वरण किया। ऐसे परम विदुषी महासती श्री मधुस्मिता जी के संथारा पूर्वक अपने चारित्र धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने इस भौतिक देह को विसर्जन किया। सचमुच ऐसे चारित्र आत्मा जहाँ भी विराजे वहाँ पर उनको शांति मिले और आगामी जन्म में मनुष्य जन्म पाकर के जिन धर्म में उपस्थित होकर के अपना जीवन संयम के पथ पर लगाकर वे अपनी मंजिल को प्राप्त करें और उनको शाश्वत सिद्धि की प्राप्ति हो। ऐसी मंगल मनीषा के साथ में आज उनके आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उस उपलक्ष्य में यहाँ पर 2 लोगस के पाठ का उच्चारण करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। लोगस का पाठ कोई भाई बोलेगा। लोगस उज्जोय करे दम्मं तिथ्य रे जिणे, अरिहंते कित्तैसं चौविसंपि केवली, उसभमजियं च वन्दे संभवमविदणं च सुमय च, पौवपाहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे, सुविहि च पोपदन्तं शीलसिजं वासुपुजं च, विमलमणतं च जिणं दम्मं सन्ति च वन्नामि, कुण्ठम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसूयं नमि जिणं च, वन्नामि वृष्टनेमि पासं तवर्धमानं च, एवमे अभितुआ विहरे मलापहिं जर्मणा, चौविसंपि झिण्वरा रामे पश्यन्तु कित्तियवन्दीय मह्या, जे लोगस उत्तमासिता आरोग्य बोहि लाभं, समाहि वरम उत्तमादिन्तु, चंदेषु निम्मलयरा अयचेषु अयं पयासरा, सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। लोगस उज्जोय करे धम्मं तिथ्य रे जिणे, अरिहंत कित्थैसं चौविसंपि केवली, उसभमजियं च वन्दे संभवमभिदणं च सुमय च, पवपाहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे, सुविहि च पोपदन्तं शीलसिजं वासुपुजं च,
विमलमणतं च जीर्णं दम्भं सन्ति च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लीं वन्दे मुनिस्वयं नमि जीर्णं च वन्दामि रिट्टणेमि पासन्तवर्धमानं च एवमे अभितुवा विवेरैमलापहिञ्जर्मणा चौविसंपि जिण्वरा तिथ्यरामे पश्यन्तु कित्यवन्दीय मह्या लाभं समाहि वरमुत्तमादिन्तु चन्देषु निम्मलैरा ऐचेषु अयं पयासरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। नमो अरिहंताणम। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगम नियोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की मेवाड़ भास्कर परम पूज्य गुरुदेव श्री कमल मुनि जी महाराज साहब की तपो केसरी परम पूज्य श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की तत्वचिंतक श्री परम पूज्य श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की राजस्थान श्रीहाणी परम पूज्य गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की सभी साधु संतों की आज के आनंद की गुरुवंदना। तपस्या करने वालों को आज का आइंबिल का पचका आइंबिल के पचका आइंबिल हाँ। पचकना वो कंटिन्यूस आइंबिल करना बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष महिला उपवास की तपश्चर्या से उसकी बराबरी करने वाली ये तप अनुष्ठान है। हमारे महिला मंडल की अध्यक्षा जिनके आज 22वां आइंबिल तप चल रहा है और उधर आज उनके आइंबिल की बारी का आइंबिल चल रहा है। दोनों को आइंबिल के पचका आइंबिल का पचका आइंबिल मत्या स्थावगेनम सहसा गणित संसट्टेन उकितवेगेनम पड़ोच्च मुख्येनम सब समाहि वत्यागारेनम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को खूब खूब आज का अनुमोदना। उपवास आज का एकासन जिन भाई बहनों के निरंतर एकासन चल रहे हैं श्रावण मास के वो एकासन एकाशना का पचकान एकाशना प्रत्यात्था वगेनम सहसा गणम गुरु उठाने मैत्रा गारेनम सब समाहि वत्यागारेनम